अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये इस्लाम एंड साइंस की 4th एपिसोड है। आज की वीडियो में हम अल्लाह की मदद और नुसरत से साइंस की एक ऐसी न्यू डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि जिसको सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, फिजिक्स की ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि 4 कुदरती और बुनियादी ताकतें डिस्कवर हुई। इनमें से एक ग्रेविटी थी, दूसरी न्यूक्लियर पावर थी, तीसरी मैग्नेटिक फोर्स और चौथी मजबूत फोर्स थी। इन फोर्सेस की वजह से कायनात का वजूद कायम है। और फिर ये डिस्कवर हुआ कि चारों फोर्सेस एक सिंगल सुपर फोर्स में बंधी हुई है। ये आखिरी बात भी साइंसी हकीकत बनकर साबित हो गई। अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले इंटेलेक्चुअल्स ने इसी वक्त कह दिया था कि चारों फोर्सेस के बाद एक और कुव्वत है और इस कुव्वत को कौन थामे हुए है। जी हाँ, वो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसका नाम कुरान में अल कय्यूम है कि हर शय को वही कायम रखने वाला है, आसमानों को थाम कर रखने वाला भी वही है। दोस्तों, अब एक ऐसी नई फोर्स का इंकिशाफ हुआ है जो हर शय को अपनी गिरफ्त में लिए हुई है। आइए देखते हैं कि ये कौन सी साइंसी कुव्वत है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का एक शोबा है जिसे स्कूल ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। प्रोफेसर माइकल टूबर इसके सरबराह हैं। वो मैथ्स और कंप्यूटरिंग के प्रोफेसर हैं। ऑस्ट्रेलिया रिसर्च काउंसिल सेंटर के चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं। ये अदारा क्वांटम सिस्टम्स को इंजीनियर करने के लिए है। दूसरी यूनिवर्सिटी अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है। इसे मैसेट कहा जाता है। डॉक्टर जेकब पैरी इस यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं। दोस्तों, इन दोनों साइंसदानों की टीम की कोऑर्डिनेशन के बाद इनकी जदीद तरीन अनदेखी साइंसी कुव्वत का इंकिशाफ 3 अगस्त 2020 को नेचुरल फिजिक्स में सामने आया और मजीद रिसर्च के बाद एस्टेब्लिश होकर 13 अक्टूबर 2020 को शाया हुआ। यानी ये दुनिया की जदीद तरीन रिसर्च है जो हमारे सामने आई है। इस तहकीक में जो लिखा गया वो कुछ इस तरह है कि ये एक ऐसी कुव्वत है जो खुद कोई शय नहीं, मगर वो चीज़ों को कंट्रोल करने और इन चीज़ों में जोड़ तोड़ और सलीके से काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। साबित हुआ ये जो अनदेखी कुव्वत है यानी फोर्स है और हर चीज़ पर गलबा रखी हुई है, ये भी मखलूक है। इसको काइज़मेट फोर्स का नाम दिया गया है। साइंसी जुबान में इसको यूं कहा जाता है द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड सेंसिंग, यानी कि अनदेखी साइंसी कुव्वत चीज़ों की पैमाइश करने और महसूस करने की साइंस है। अल्लाह अल्लाह। इस फोर्स को यूज करके जब जदीद साइंसी इजादात सामने आएंगी तो कैसी कैसी होश उड़ा देने वाली और फिर और क्या क्या हजारों लाखों ऐसी फोर्सेस जो एक से बढ़कर एक होंगी, कैसी कैसी और होश उड़ा देने वाली होंगी। अल्लाह ही बेहतर जानता है। इंसान की साइंसी नस्लें खरबों साल तक इंकशाफात करती चली जाएं तो मालूम होगा कि अभी तो साइंसी तरक्की और सोच कायनात के किनारे पर खड़ी हैरान है। दोस्तों, आयतुल कुर्सी का आगाज अल्लाह ताला के नाम से होता है और फिर इसकी 2 सिफतें अल हय्यू और अल कय्यूम का जिक्र होता है कि वो अपनी ज़ात के साथ हमेशा से जिंदा है और जिंदा रहेगा। और वही अल कय्यूम है, यानी सारी कायनाती कुव्वतों को कायम रखने वाला वही है, वही खालिक है और वही कायम रखे हुए है। आगे फरमाया, इसके इल्म में से किसी शय का वो हाथा नहीं कर सकते मगर इसी कदर जिस कदर वो अल्लाह जाने। है दोस्तों, ये तो अभी एक नई रिसर्च थी। मेरा अल्लाह कुरान पाक में आज से 1450 साल पहले फरमाते हैं, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो लोगों को लेकर डोलने न लगे, और उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें, और आसमान को महफूज छत बनाया, इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया, ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ,
جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس میں چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف